सभी प्यारे बच्चे का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 गणित में पैटर्न। इसका हम लोगों ने पहला पेज संख्या गणित क्या है, गणित पढ़ने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। उससे आगे का जो अपना टॉपिक है यह है संख्याओं में पैटर्न, है ना। उनके बाद ये आप देखेंगे 1.2 में टॉपिक दिया गया है, क्या है, संख्याओं में पैटर्न। आइए हम लोग समझते हैं कि संख्याओं में पैटर्न किस चिड़िया का नाम है, ये क्या कहता है। आइए समझते हैं, चित्र के माध्यम समझते हैं। यहां देखिए एक बिंदु है, ये मान लेते हैं कि सब फिगर एक रंग का है, तो काल मान लेते हैं, ठीक है। यहां दो बिंदु हुआ, ठीक। ये चित्र नंबर 1 है, ये चित्र नंबर 2 है, ये चित्र नंबर 3 है। यहां आप बताइए कि सारा मान लीजिए कि त्रिभुज एक रंग का है। सारा मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए कि इसमें जो एक बिंदु दिया है, ठीक है, इसमें यहां दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक, दो बिंदु। तो बताइए ये जो आप बना यहां है, ये दो बिंदु है, ठीक है। अब बताइए यहां कितने बिंदु होंगे, बताइए। पहला नंबर चित्र में एक में यहां आपको एक बिंदु दे दिया गया, चित्र नंबर 2 में यहां एक बिंदु है, तो यहां दो बिंदु। तब बताइए यहां कितने बिंदु होंगे, आप कहेंगे सर 3 बिंदु होंगे। तो लीजिए यहां 3 बिंदु हुए। यही बात को मतलब कैसे समझे कि आप 3 बिंदु हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें एक बिंदु हुए, इसमें आप देख रहे हैं, क्या देखिए, इसमें एक बिंदु हुआ टोटल, इसमें टोटल देखिए कितना बिंदु हुआ, तो देख रहे हैं कि 3 बिंदु हो रहा है। देख रहे हैं, इसको दो तरीका से आप देख सकते हैं। देखिए 3 बिंदु हो रहा है, और इसमें आप टोटल देखिए तो 3 3 6 बिंदु हो रहा है, 6 बिंदु। देखिए क्या हो गया, देख रहे हैं 3 3 6 बिंदु हो गया। पहले तो अब ये देख लिए एक तरह से कि एक के बाद ये 3 बढ़ा, यानी इसमें 2 बढ़ा है, और 2 के बाद 3, 2 के बाद कितना 6 हुआ है, तो ये 3 बढ़ा है। ऐसे भी देख सकते हैं आप। दूसरे तरीका से आप देखेंगे तो इसको ऐसे देखिए कि पहले एक कोना पर एक बिंदु था, तो दूसरा वाला में क्या कर दिया गया कि दूसरा कोना पर 2 बिंदु कर दिया गया। तो तीसरा वाला में हम लोग तीसरा कोना पर कितना बिंदु करेंगे, तो 3 बिंदु करेंगे। इसी को बोलते हैं पैटर्न, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए कैसे पैटर्न क्या कहता है, सो देखिए। मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है, ये पहला चतुर्भुज है, ठीक है। ये चतुर्भुज पहला है, सब एक रंग है, मान लेते हैं, सबका जो शेप साइड है वो सब एक रंग का है, ठीक। ये देखिए अपना तीसरा चतुर्भुज है, इसमें 2 गेंद रखा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 गेंद है, ये कितना है, ये 2 गेंद है। इसमें देखिए कितना गेंद है, 4 गेंद रखा गया है, ठीक। इसमें 2 रखा रहा है, इसमें 4 रखा रहा है, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना गेंद रखाएगा। पहला बक्सा मान लीजिए कि, तो पहला बक्सा में हम लोग क्या किए हैं कि ये मान लेते हैं कि बक्सा है, एक कोई बक्सा दिया हुआ है, तो इस बक्सा में हम लोग 2 गेंद रखे, पहला वाला बक्सा में। दूसरा वाला बक्सा में हम लोग 4 गेंद रखे हैं, ठीक है। तो बताइए तीसरा वाला बक्सा में कितना गेंद रखाएगा। तब अनुमान लगा कह सकते हैं यहाँ 2 हुआ 4 यार, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे 6, यहाँ हो जाएंगे 6। यानी यहां देखिए अगर इसमें 2 गेंद हुए तो इसमें 4 हुए, इसमें 6। मान लीजिए अगर अगला बक्सा आएगा तो कितना आ जाएगा 8, उससे अगला आएगा तो कितना आ गया 10। तो यही जो आप देख रहे हैं पैटर्न, मतलब कोई एक नियम से आगे बढ़ना। देखिए इसमें हो रहा है, देखिए 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 10 हो रहा है। तो कितना कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 2 से जो 4 हुआ है तो 2 बढ़ा है,
4 से 6 हुआ है तो 2 बढ़ा है, 6 से 8 हुआ है तो 2 बढ़ा है, और 8 से 10 हुआ है तो 2 बढ़ा है, 2 बढ़ा है। इसी बात को बोलते हैं पैटर्न। यानी पिछला 2-3 आंकड़ा देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे एक पैटर्न और समझिए, आप पहला से कौन क्लास में आए हैं? दूसरा से, दूसरा में, दूसरा से कौन में आए? तीसरा में, तीसरा से कौन में आए? चौथा में, चौथा से कौन में आए? पांचवा में, और इस बार किस में आए हैं? तो छठा में। तो अगले बार बताइए किस में जाएंगे? तो सातवां में। ऐसा नहीं ना कि 10वां में चले जाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या हुआ, एक एक क्लास आपका बढ़ रहा था, बढ़ रहा था ना। पहले आप पहला क्लास में थे, फिर दूसरा में आए, फिर तीसरा में आए, फिर चौथा में आए, फिर पांचवा में, और अभी जो वर्तमान है कौन क्लास में आप हैं? छठा क्लास में, 6 में। और अगले बार जो जाएंगे तो अगले बार आप किस क्लास में जाएंगे? 7वां क्लास में जाएंगे। तो कैसे हम समझ गए कि हम 7वां में जाएंगे? तो क्या है, कल ही हम लोग चर्चा किए थे, गणित जो है एक नियम सिखाता है, एक कायदा सिखाता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि हम लोग एक एक क्लास बढ़ रहा है, एक एक क्लास। तो यहां भी अगर हम छठा में आए हैं तो अगला बार पास करेंगे तो किस में जाएंगे? 7वां में, एक क्लास आगे बढ़ेगा। तो इसी बात को बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, तो इसमें एक परिभाषा है, आइए हम लोग उस परिभाषा को देखते हैं। एक परिभाषा है कि संख्या सिद्धांत क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं का पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। एक आपके किताब में संख्या सिद्धांत का परिभाषा है, आप देखेंगे तो लिखा है गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण संख्या पैटर्न वही हम लोग अभी पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ ही रहे हैं। जितना देख रहे हैं सारा पूर्ण संख्या देख रहे हैं आप। सम संख्या, विषम संख्या, भा संख्या ये सब देखे होंगे। तो पूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या, कटा हुआ नहीं हो। पूर्ण संख्या मतलब बट्टा में नहीं, सीधा समझिए। पूर्ण संख्या मतलब बट्टा में नहीं। ये इसके बाद आप सारणी जो आपकी किताब में दिया गया है देखेंगे, ये आप सारणी देखिए, एक है ना, सारणी पहला एक देखिए है। सारणी एक में देखिए, सारणी एक जो है उसको आप देखिए एक बार, है ना। लोग देखते हैं सारणी एक, ये लिखा हुआ है संख्या अनुक्रम, है ना, क्रम के उदाहरण। इसमें हम लोग पहला देखेंगे। तो देखिए पहला आप देखिए, तो पहला आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है एक 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 एक। आप बताइए, आप देखिए यहां भी लिखा हुआ है एक, यानी सब एक एक है। तो इसमें आपको कोई नियम लग रहा है क्या? कोई एक नियम फॉलो करता है क्या? देखिए कितना कितना बढ़ रहा है बताइए। आप कहेंगे सर यहां से यहां कितना बढ़ा था, यहां से यहां 0 बढ़ा, यहां से यहां भी 0 बढ़ा है, यहां से यहां भी 0 बढ़ा है, यहां से यहां भी 0 बढ़ा है, यहां से यहां भी 0 बढ़ा है। पहला बात आप समझ गए, ये हुआ पहला। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में क्या हो रहा है, एक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ऐसे डॉट डॉट है। देखिए 1 से 2 हुआ तो कितना बढ़ गया? तो 1। 2 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 3 से 4 हुआ तो 1 बढ़ गया। 4 से 5 हुआ तो 1 बढ़ा। उसी तरह 5 से 6 हुआ तो कितना बढ़ा? 1। ऐसे एक और देखिए अगला, अगला में देखिए क्या है कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, फिर डॉट डॉट। देखिए 1 से 3 में कितना जोड़ेंगे तो होगा? तो 2 बढ़ रहा है। 3 से 5 में कितना हुआ? तो 2 बढ़ रहा है। 7 से 9 तो 2। तो आपसे अगला पूछ जाए तो क्या करेंगे? 9 में 2 जोड़ दिए कितना आ जाएगा? 11। 2 जोड़ दिए, फिर 11 से अगला पूछो तो इसमें फिर 2 जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 13। तो इसमें कैसे समझेंगे कि संख्या अनुक्रम अपना सही है या गलत है? अपना संख्या अनुक्रम कैसे समझेंगे कि आप ये जो हम बना रहे हैं ये सही है या गलत है? तो देखिए क्या है, इस सब में देखिए सभी में है क्या बढ़ रहा है? 0 बढ़ रहा है। एक रंग होना चाहिए। देखिए सब में क्या होना चाहिए? 0 बढ़ रहा है सब में। ठीक है, इस सब में देखिए क्या बढ़ रहा है? तो 1 1 बढ़ रहा है। ठीक है, इस सब में देखिए क्या क्या बढ़ रहा है? तो 2 2 बढ़ रहा है। यानी एक रंग या तो बढ़ रहा हो, या तो घट रहा हो, या गुना हो रहा हो, या भाग हो रहा हो। कोई एक तरह से होना चाहिए इसमें सब में। आप समझिए तो ये पैटर्न देखिए क्या होता है, पैटर्न, है ना। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न तो एक रंग यानी एक नियम, एक नियम का पालन। या तो
सब में जुट रहा हो तो एक रंग जुट रहा हो, या तो सब में घट रहा हो तो एक रंग घट रहा हो, या तो सब में गुना हो रहा हो तो एक रंग हो रहा हो, या सब में भाग हो रहा हो तो एक रंग हो रहा हो, आदि भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि अभी आप यहां देखे हैं, देखिए ये सब में एक एक 0 0 बढ़ रहा है तो सब में 0 0 बढ़ रहा है, तब तक ये ठीक है। नीचे वाला में देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है, ये भी ठीक है। नीचे वाला में देखिए सब में कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी पैटर्न है। इसी बात को पैटर्न बोलते हैं। इसमें आप और एग्जांपल दे सकते हैं। तो अभी तो हम लोग इसमें देखिए कि सब में 2 2 बढ़ रहा है। अब घटने वाला एग्जांपल देख लीजिए कैसे। अब देखिए घटने वाला अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यहां लिखिए, देखिए आप हो गया 100, यहां देखिए 95, यहां 90, यहां 85। तो बताइए आगे। अब देखिए 90 से 95 हुआ है, तो बताइए कितना घटा, तो -5 घटा। 95 से हुआ 90 तो कितना घटा, तो -5। यानी इसमें से देखिए 90 में से 95 मतलब होगा तो कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। फिर 95 में से 90 तो कितना कम हो रहा है, तो 5 कम हो रहा है। उसी तरह 90 में से 50 तक कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। तो ये देखिए सब एक रंग है कि नहीं है, इसका मतलब ये भी अनुक्रम में है। तो उसी तरह अगर हम आपसे अगला पूछेंगे, अगला कौन होगा, तो 85 में से कितना घटा दीजिए, 5 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 80। तो ये देख रहे हैं, इसी बात को अनुक्रम बोलते हैं। अच्छा, फिर हम लोग अगर आगे आगे आवे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए 2 हुआ, 2 के बाद देखिए 4 हुआ, ऐसे भी 4 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद देखिए 16, 16 के बाद देखिए 32। इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो 2 से 4 हुआ है तो 2 को इसमें 2 से गुना कर दिया गया है। तो देखिए 2 दूना 4। फिर देखिए 4 से 8 हुआ है तो इसमें भी 2 से गुना हो गया है, यानी मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4 दूना 8। देखिए 8 से हुआ है 16, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई हो गया है, 2 से हम लोग इसको गुना किए हैं। और फिर 16 से 32 किए हैं तो इसमें भी कितना से गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं। अच्छा, जब हम लोग 32 से आगे करना चाहेंगे तो कितना से गुना करेंगे, तो 2। तो 32 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64। देखिए ये सब एक रंग है। सब में अगर गुना हो रहा है तो 2 2 से गुना हो रहा है। यहां देखिए सब में घट रहा है तो 5 5 घट रहा है। तो एक रंग का जो पैटर्न घटता है, एक रंग का जो घटेगा या बढ़ेगा, तो इसी बात को हम लोग बोलते हैं पैटर्न। ये सारा एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया गया है। इसको एक बार आप, और जो एग्जाम्पल दिया गया है उसको बढ़ाइए, उस पर एक बार आप इसको बना कर लाइएगा अनुक्रम वाला। फिर उसमें जो डाउट होगी, समस्या होगी, उस पर हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। फिर देखिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि आइए पता लगाएं, क्या सारणी 1 में दिए गए अनुक्रम को आप पहचान सकते हैं। तो जितना टेबल में सारा 2-4 आपको हम एग्जाम्पल बताए हैं, अब सारे को देखिए। अगला देखिए, जो आप पैटर्न पहचान पा रहे हैं, तो पैटर्न कैसे पहचानिएगा। हमने कहा ना कि जो अंक को देखिएगा, संख्या को जब आप नजर करेंगे तो देखेंगे या तो 2 बढ़ रहा है सब में से तो सब में से बढ़ेगा, 2 घटेगा तो सब में से घटेगा, या 2 गुना हो रहा है तो सब में से गुना होगा, या भाग हो रहा है तो सब में से होगा। सब में अगर एक रंग जैसे हो, चाहे कुछ भी हो सकता है, अगर एक रंग होगा तो समझिए कि अनुक्रम है, नहीं तो समझिए कि अनुक्रम नहीं है। तो ये सारे को आपको चेक करके लाना है। और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप सारे को बता कर लाइएगा। सारणी 1 में दिए गए अनुक्रम अगली 3 संख्याओं की सहमति। हाँ, अब देखिए इसमें एक और बात आपको नोट करने के लिए कह रहा है कि अगला जो आपको 3 संख्या 4 संख्या लिखना है, देखिए कैसे लिखेंगे, उसका भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई ऐसा संख्या कह रहा है कि आपको आगे क्या लिखने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपने किताब में दिया गया है, उसको हम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। आपको 3 में लिखना है, क्या लिखाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा, ये चल क्या रहा है यहाँ। तो यहाँ देखिए जो पैटर्न आप गौर से इसको पहचानेंगे तो देखेंगे ये जो है एक संख्या का होल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये देखेंगे तो आपको 2 का होल स्क्वायर है, देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4। इसको आप देखेंगे तो क्या है 3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 3 का स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग कितना बताइए 9। उसी तरह ये 4 देखेंगे तो ये कितना का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो आप देखेंगे लाइन से 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो यहाँ समझिए कितना का वर्ग होगा, तो आप कहेंगे 5 का वर्ग होगा, तो यहाँ कितना लिखाएगा 5। उसी तरह अगला कितना का वर्ग होगा या कितना का स्क्वायर, तो 6, ये हो गया 36। फिर आगे
तो 7 कितना आएगा 49। इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। अगर उससे भी आगे अगर पूछा जाए कि बताइए 49 के बाद बताइए यहाँ क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइए जो कौन पैटर्न आप लिखेंगे 49 के बाद। तो सारा को एक बार आपको समझना पड़ेगा जो कौन सा पैटर्न हो रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि क्लास बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप अपने जो आपका गुल्लक है, गुल्लक में आप डेली 5-5 रुपया जमा करेंगे, है ना, डेली 5-5 एक पैटर्न फिक्स कर देंगे कि डेली हमको 5 रुपया जमा करना है। तो बताइए 20 दिन में आपके गुल्लक में कितना पैसा हो जाएगा। ये हुआ पहला सवाल। दूसरा सवाल कि पहला दिन आपको गुल्लक में कोई 1 रुपया जमा किए, दूसरा दिन 2 रुपया जमा किए, तीसरा दिन 3 रुपया जमा करिए, चौथा दिन 4 रुपया, ऐसे करके बढ़ाते चले जाते हैं। तो बताइए कि 10 दिनों में आपके पिग्गी बैंक में, आपके गुल्लक में कितना पैसा जमा हो जाएगा। सवाल फिर से समझिए कि पहला दिन आप गुल्लक में 1 रुपया जमा किए, दूसरा दिन 2 रुपया जमा किए, तीसरा दिन 3 रुपया जमा किए, चौथा दिन 4, ऐसे करके आपको बढ़ते चले जाना है। तो बताइए आपके गुल्लक में 10वें दिन कितने रुपये हुए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप जान गए हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। नमस्ते।